गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। क्या है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस? अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें दो साइन है, एक है डिवाइड का और एक है मल्टीप्लाई का। अब मैं कौन सा साइन पहले सॉल्व करूँ, डिवाइड का कि मल्टीप्लाई का? अब मुझे ये समझ ही नहीं आता। तो चलिए देखते हैं दोनों सॉल्व करके। पहले डिवाइड कर लेती हूँ। तो अगर मैंने पहले इसको किया तो 8 को 2 से भाग किया, 4 गुना 4 तो कितना हो गया 16। ठीक है। अब दूसरे नंबर वाला तरीका कि पहले मैं गुना को करती हूँ सॉल्व। तो 8 को वैसे ही लिख दिया, डिवाइड 2 चौका 8, 8 को 8 से भाग किया 1। तो अब इनमें से कौन सा तरीका सही है, इसके लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि पहले भाग करना था कि मल्टीप्लाई। तो इस तरह के सम्स में क्वेश्चन में मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है कि मैं कौन सा करूं। और ये क्वेश्चन आने भी जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी बहुत वैल्यू है। मेंटल एबिलिटी के टॉपिक में ही आते हैं। वैसे भी मैथ में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते करते इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इसी तरह के सवालों को हल करने के लिए आज मैं एक नया तरीका लेकर आई हूँ। जो बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम्स है उनके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो ध्यान से देखें, अंत तक देखें और आपकी प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। तो क्या है प्रॉब्लम का हल? एक एब्रीवेशन फॉर्मूला टाइप बना है। क्या है देखते हैं। इसको हमने कहना है बेड मास, BEDMAS। बेड मास। ठीक है जी। बेड का मतलब इधर भी लिख देती हूँ, BEDMAS, बेड मास। अब बेड मास में बी का मतलब ब्रैकेट। क्या मतलब है? ब्रैकेट। जैसे क्वेश्चंस में कोई ब्रैकेट आ जाती, किसी भी तरह की ब्रैकेट। ई का मतलब है एक्सपोनेंट, यानी कि पावर। पंजाबी में हम जिसको बोलते हैं घात, पावर। किसी के सिर पे जो भी पावर आ जाती है, 2 3 4 कुछ भी। डी का मतलब डिवीजन, मतलब डिवाइड। ठीक है जी, भाग करना। एम का मतलब मल्टीप्लाई, पंजाबी में हम जिसको बोलते हैं गुना। ए का मतलब ऐड, एडिशन मतलब प्लस। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस मतलब। ठीक है जी, घटाओ। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन में सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिए तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? पावर का। फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये दोनों एक ही है। उसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्शन एक ही है। मतलब ये है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में जो पहले आ गया हमने वो सॉल्व कर देना। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में पहले डिवाइड आया ना, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई। अगर पहले मल्टीप्लाई आ जाता फिर डिवाइड होता, जैसे ऐसे होता, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड होता, तो हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं फिर डिवाइड को, पार्ट को। ठीक है। उसी तरह ऐड सब्ट्रैक्शन में है कि पहले जो प्लस माइनस में से पहले जो चलते चलते रकम में निशान आ गया वो हमने सॉल्व करना है। ठीक है। आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा। बेड मास एब्रीविएशन है, इसका क्लियरली हमने बता दिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यही सॉल्व करेंगे। क्या है मेरे पास पहला क्वेश्चन अब दोबारा से लिख लेती हूँ। 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, यही है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो पहले इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई, भाग और गुना दो निशान है। तो उनमें से मैंने क्या कहा है कि जो पहले आ गया वो सॉल्व करना है। तो पहले डिवाइड भाग का है वो करेंगे। 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 मल्टीप्लाई 4, यही बचा पीछे। 4 को 4 से क्या किया मल्टीप्लाई, कितना आ गया 16। तो ये आंसर मेरा ठीक है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा 6
-1 इंटू 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है हमने, अगर देखें तो इसमें अब कौन कौन से है, एक माइनस का निशान है, एक मल्टीप्लाई का, एक प्लस का और एक डिवाइड का। तो ब्रैकेट और एक्सपोनेंट तो कोई भी नहीं है, तो ये तो काम खत्म, ये बच गए। इसमें क्या कहा है कि पहले हमने मल्टीप्लाई डिवाइड को सॉल्व करना है प्लस माइनस से पहले। तो पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड को देखेंगे। अब उन दोनों में भी कौन सा पहले करना है, जो पहले आ गया। अब इसको वैसे ही, इसको वैसे। अब यहाँ पे पहले क्या आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई, तो इनको सॉल्व करूंगी, 4 एकम 4। अब प्लस 9 वैसे ही, ठीक है, डिवाइड 3 वैसे, ठीक है। अब कौन कौन सा निशान रह गया, माइनस प्लस डिवाइड। तो माइनस प्लस से पहले किसको सॉल्व करना है, डिवाइड भाग वाले निशान को, तो उसको करूंगी मैं। तो 9 को 3 से डिवाइड किया, 3। 3 के टेबल पे 9 कितने नंबर पे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नंबर पे, ठीक है। अब माइनस प्लस में हमने क्या कहा था, वही कि जो पहले आ गया। तो पहले क्या आया, माइनस, तो 6 में से 4 गए, कितना हो गया मेरे पास, 2, प्लस 3। अब 2 और 3, जो हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि एक ही साइन है, तो इन दोनों के एक ही निशान है, तो क्या करेंगे, प्लस 3 और 2 जोड़े 5, तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं हम। तो अब तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, 5 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। तो ये क्वेश्चन है। तब अब इसमें क्या क्या है मेरे पास, एक तो पावर है, एक प्लस, एक मल्टीप्लाई, एक माइनस। तो इनमें सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, पावर है, तो पहले पावर को करना है, बाकी वैसे के वैसे। तो 5 की पावर 2, मतलब 5 को कितनी बार, 2 का मतलब होता है 5 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो यानी कि 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। तो इसका मतलब 5 की पावर 2 कितना आ गया मेरे पास, 25, प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 वैसे का वैसे। अब मेरे पास कौन से निशान रह गए, प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस। तो अब इनमें से प्लस माइनस से पहले कौन सा सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई। डिवाइड का तो है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई सॉल्व करूंगी। तो 7 दूनी 14। मल्टीप्लाई का जो निशान है 7 और 2 के बीच में, इसलिए दोनों को गुना किया, आ गया। अब प्लस माइनस का बच गए, तो उसमें उन्होंने कहा था जो पहले आएगा, तो प्लस का आया, तो 25 और 14 एक ही साइन है, दोनों को ऐड किया कितना हो गया, 39 माइनस 1। अब 39 और 1 के अलग अलग निशान है, तो माइनस के 39 में से 1 गए, कितना आ गया, 38। ठीक है जी। तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, 4th। ये है मेरे पास एग्जाम्पल। तो इसमें हमने क्या करना है, 3 की पावर क्यूब माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस ब्रैकेट 6 इंटू 4। तो ये अब ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आ गया, ब्रैकेट वाला फाइनली हमारे पास आ गया। तो अब इसमें सबसे पहले पावर भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो अल्टीमेटली इसमें मेरे सारे साइंस कवर हो रहे हैं, ठीक है, इस इकलौते क्वेश्चन में। तो सबसे पहले कौन सा करना है, ब्रैकेट। तो इसका मतलब ब्रैकेट इन दोनों के बीच में है, तो ये सॉल्व करूंगी, बाकियों को वैसे का वैसे ही लिख लूंगी। तो आपने देखा मैंने वैसे का वैसे ही सेम टू सेम लिख लिया। 6 चौका 24, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24। अब कौन सा आया, एक्सपोनेंट पावर, तो उसको सॉल्व करना है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 को 3 कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो क्या आया, 3 तिया 9, 9 तिया कितना आया, 27। तो ये आ गया 27 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 24। ठीक है जी। अब कौन सा आया, माइनस डिवाइड प्लस, ये रह गया, तो मतलब डिवाइड आएगा। तो अब डिवाइड 15 और 5 के बीच में है, 15 को 5 से डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया, 3 प्लस 24। अब प्लस माइनस में से पहले जो आ गया, तो माइनस आ गया, 27 में से 3 गए, 24, 24 प्लस 24 दोनों प्लस करने हैं, तो कितना हो गया, 48। तो ये आंसर आ गया।
तो ये था कि जब हमारे पास ये इस तरह के क्वेश्चंस कंपेटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो आप, उसमें मेंटल एबिलिटी के जो टॉपिक है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आसानी से सॉल्व करने का क्या तरीका है, BEDMAS, BEDMAS, बी का मतलब ब्रैकेट, ई का मतलब एक्सपोनेंट, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ऐड का मतलब प्लस, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। डिवाइड और मल्टीप्लाई में जो पहले आ गया वो सॉल्व करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट में भी जो पहले आ गया सॉल्व करना है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। और हाँ, प्लीज़ अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है उस टॉपिक पर, ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।